नाजवा, सबसे पहले कराची से हम खबर दें आपको कि जिन्ना अस्पताल के नजदीक एक निजी होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग में झुलसकर 11 अफराद जाँ भाग हो गए हैं और 65 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चलें कि जाँ भाग अफराद में 8 मर्द और 3 खातीन शामिल हैं। आग बुझाने के रेस्क्यू ऑपरेशन में शहर भर के फायर टेंडर्स और पाक फौज के दस्ते ने भी हिस्सा लिया है। जबकि मजीद जानने के लिए जाए हादसा पर हमारे नुमाइंदे ज़िले हैदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़िले, बताइएगा कि इस वक्त क्या कूलिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? जी देखें, जो आग बुझाने का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ से जा चुका है। इस वक्त जो रेस्क्यू, कुछ देर कबल जो रेस्क्यू का काम शुरू किया था, जिसमें पुलिस रेंजर्स भी शामिल थी, कि देखने के लिए कि कमरे में कोई ज़ख्मी तो मौजूद नहीं है। तो वो ये इंश्योर कर लिया गया है कि इस वक्त जो है होटल के अंदर किसी भी फ्लोर पे, किसी भी कमरे में कोई भी ज़ख्मी या कोई एक्सपायर शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। अस्पताल ज़राए ने 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस वक्त जो है तमाम जो जिस फ्लोर पे आग लगी हुई थी, लोग अंदर मौजूद थे, उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। ज़ख्मियों को और बॉडीज़ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो पानी अंदर था, जो लोगों की शनाख्त का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। रब्ता किया जा रहा है उन नंबर से जो कि यहाँ पे स्टे किया हुआ था, जिन लोगों ने, जो कि एक डेलीगेशन आया हुआ था डॉक्टर्स का, उनके वहाँ पे भी रब्ता किया गया। इसके अलावा जो आम पब्लिक यहाँ पे ठहरी हुई थी, जो मुख्तलिफ शहरों से, मुल्कों से आए हुए थे, गैर मुल्की भी जिसमें शामिल है, उनकी दस्तावेज़ात जो है वो जमा करने का काम जो है वो जारी है। इसके अलावा उनके घर वालों से और उनके अजीज़ों से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको इस हादसे के बारे में बताया जा सके। रात गया ये हादसा होता है, बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अभी तक कि इस होटल में आग लगी है जहाँ उनके प्यारे ठहरे हुए थे। तो कोशिश की जा रही है कि उनको बताया जा सके कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो प्यारे हैं, जो कि यहाँ स्टे किया हुआ था, वो ज़ख्मी है या बाहिफाजत है। तमाम की तमाम जो है ये अमल जो है वो शुरू किया। एक सेल बनाया गया है पुलिस की जानिब से, जो तमाम चीज़ें जो है वो जमा कर रहे हैं, तमाम कॉल जो है जमा की जा रहे हैं, जिसके बाद ये बताया जाएगा कि कितने अफराद जो है इस होटल पे स्टे किया हुआ था, कितने अफराद उसमें ज़ख्मी हैं। जी अच्छा ज़िले, ये बताइएगा होटल इंतज़ामिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है? और दूसरा ये कि अभी तक इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह क्या सामने आई है? जी देखिए, अभी आग लगने की वजह जो इब्तदाई तौर पर बताई जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कि आग जो है किचन में लगी थी, जिसके बाद तमाम फ्लोर पे धुआं भर गया। मुकदमे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मुकदमा के लिए जो हमारी बात हुई है पुलिस राय से कि यकीनन कुछ लोग जो है होटल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिसकी मेन वजह यह है कि इतने बड़े होटल में किसी भी किस्म का कोई फायर से बचने के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था, ना ही कोई सेफ एग्जैक्ट यहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा इक्विपमेंट होते हैं जो कि अचानक कहीं आग भड़क उठे तो उसको फौरी तौर पर रोका जा सके, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। कई सियासी शख्सियात भी यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा कई लोग जो है यहाँ पे पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पे मौजूद हैं, नेवी के रज़ाकार भी यहाँ पे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो होटल इंतज़ामिया की लेकिन से समझ लें वो ये थी कि यहाँ पे कोई सेफ एग्जैक्ट नहीं था। इसके अलावा कोई इस तरह का इक्विपमेंट नहीं था जिससे फौरी तौर पर अगर इनिशियली जो आग भड़क उठती है उसको बुझाया जा सके। जी अच्छा ज़िले, आप साथ ही रहिएगा। जिन्ना अस्पताल से हमारे नुमाइंदे वक़ार अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जान लेते हैं। जी वक़ार, आप ये बताइएगा, अस्पताल में आप मौजूद हैं, 65 के करीब ज़ख्मी यहाँ पर दाखिल करवाए गए हैं, कितनों की हालत तशवीशनाक है? जी, रात का ये जो आग लगने का वाक़या था, इसके बाद से तकरीबन मुख्तलिफ अवकात के अंदर 65 अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से जिनके हमारे अस्पताल ज़रा से बात हुई थी, उनका कहना था कि इनके अंदर कोई भी ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है। इसलिए जो लोग शीशा तोड़ने के दौरान हाथ पे कट लगने से जख्मी हुए थे या उतरने के दौरान उनके हाथ पर खराशी या पाँव पे चोटें आई थी, वो इस बुनियाद से जख्मी थे और उनको अस्पताल मुंतकिल किया था, जिनमें से कुछ अफराद को अब तक फारिग किया जा चुका, जबकि हलाकत अफराद, जामक अफराद की मैं तादाद बताता चलूँ कि तकरीबन 11 अफराद हैं जो इस वाक़े के अंदर जहाँ भाग हुए थे, जिनमें से 3 खवातीन और 8 मर्द थे जिनको अस्पताल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिनकी शनाख्त के हवाले से अमल अभी जारी है। जी अच्छा वक़ार, ये भी बताइएगा कि जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ लाई गई हैं, क्या वो वरुसा के हवाले कर दी गई हैं? जी, अब तक किसी डेड मैयत को उनके वरुसा के हवाले नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है और ना ही इसके अलावा यहाँ पे कुछ लवाकिन अस्पताल पहुंचे हैं और इसके अलावा कुछ यहाँ स्पॉट पे भी जो प्लाजा है, यहाँ पे जो मालूमात हासिल करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रहे हैं। इस हवाले से भी फर्दरमोर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं कि किसी तरह उनके प्यारों को पता चला जैसे कि ये जो 11 अफराद की लाशें हैं, इनको उनका हैंड ओवर किया जा सके और उनकी शनाख्त के अमल को यकीनी बनाया जा सके। जी अच्छा ज़िले, आप ये बताइएगा कि होटल पर आप मौजूद हैं, आपने बताया कि यहाँ पर सेफ एग्जिट कोई नहीं बनाया गया, तो इंतजामिया की तरफ से इनको कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था? क्योंकि ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है होटल का कि सेफ एग्जिट होना चाहिए।
जी देखिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो होता है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि तमाम होटल्स को ये देख सके कि उसके अंदर जो है तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि होटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। ख़ास तौर पे इस तरह का जो इंसिडेंट होता है जिसमें ये कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, तो वो ये उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का सर्वे क्यों नहीं किया, इसको नोटिस जारी क्यों नहीं किए। तो ये तमाम बातें जो है ये वक्त के साथ सामने आएंगी। अभी तमाम रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया है, अभी दीगर काम जो है अंदर जारी है और यकीनन होटल इंतज़ामिया जो है इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि उसने इसके अंदर जो है होटल के अंदर जो है इस तरह के हालात जो है वो क्यों नहीं रखे। इतने बड़े होटल में कम से कम भी 6 से 7 जो है वो इस तरह के रास्ते होने चाहिए कि इमरजेंसी की सूरत में जो अंदर लोग स्टे किए हुए हैं वो बाहिफाजत बाहर निकल सकें, क्योंकि होटल में उनका अपना अमला भी मौजूद होता है, उसकी जान भी उतनी ज़्यादा कीमती है जितने कि किसी जो स्टे करे हुए लोग उनकी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वक्त के साथ सामने आएंगी और यकीनन इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जिले आपने बताया कि यहाँ पर आग लगी जिससे धुआं भर गया और उससे भी हम बात हुई, तो यहाँ पर इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो आपके पास हैं, कितने लोग झुलसने से मरे और कितने लोग दम घुटने से? जी 11 अफराद में से तकरीबन 9 अफराद जो हैं वो ऐसे हैं जो दम घुटने से मरे हैं, धुआं भर जाने से मरे हैं। इसके अलावा 2 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो झुलसे हैं जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके वहाँ जाके वो दम तोड़ गए। तो ये अभी तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, कागजी कार्रवाई बॉडीज़ के साथ ज़ख्मियों के साथ होनी बाकी है। तो ये तमाम चीज़ें अभी वक्त के साथ सामने आएंगी क्योंकि ये रात का वाक़या है। कुछ लोगों को पता है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, सियासी शख्सियात भी आ रही हैं, PTI के रहनुमा इमरान इस्माइल भी यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे। इस तरह जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो आ रहे हैं और ये बात आगे खुलेगी कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है और इतनी छोटी आग के बाद जो है इतना बड़ा वाक़या रुनुमा, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार होगा यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी अच्छा जिले ये बताइएगा, यहाँ पर आपने बताया कि सेफ एग्जिट तो यहाँ पर मौजूद नहीं है इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन क्या अलार्म भी मौजूद नहीं थे, फायर अलार्म? जी देखिए, ये फायर अलार्म हो गया या दूसरी इक्विपमेंट हो गई, इसका वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी प्रैक्टिस की जाती है ताकि अगर कोई वाक़या हो और लोगों को भी बताया जाता है। हर होटल के जो रूम होता है उसके गेट के बाहर पीछे जो है वो एक बोर्ड लगा होता है, एक इंस्ट्रक्शन एक चिट लगी होती है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर इंसिडेंट होता है तो सेफ एग्जिट कहाँ पर मौजूद है, कौन से फ्लोर पर मौजूद है, आप कहाँ से अपनी जान बचा सकते हैं, जो फायर बंद रोकने के लिए जो गैस होती है वो कहाँ पर उसके सिलेंडर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर लिखी होती हैं, लेकिन ये होटल में मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जी शुक्रिया जिले, आपने अपडेट किया। वकार अब्बास हमारे साथ अस्पताल से मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया।